नमस्कार। जीत प्रयास के आज के प्रयास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। माँ, इस एक शब्द में इतनी शक्ति है कि इंसान अपने सभी गम भूलकर सुख की अनुभूति का एहसास करता है। इस नाम को लेते ही जीवन में कहीं ना कहीं एक सुकून की अनुभूति होती है और धरती पर जो भी इंसान ने जन्म लिया है उसने इस शब्द का, इस एहसास का आभास हमेशा या कभी ना कभी तो किया ही है। मेरे एक मित्र ने आज कुछ व्हाट्सएप पे एक फॉरवर्ड आया जो काफ़ी अच्छा था। जी हाँ, व्हाट्सएप पे कभी कभी अच्छी चीज़ें भी देखने सुनने को मिल जाती हैं। वो एक बहुत ही खूबसूरत एहसास था कि प्रतिमा में ईश्वर हो ना हो, प्रतिमा में ईश्वर हो ना हो, प्रति माँ में ईश्वर ज़रूर है। तो इसी एहसास को आगे बढ़ाते हुए अगेन गूगल में ही सोशल मीडिया में सर्च करने के बाद मुझे काफ़ी एक खूबसूरत सी कविता, बहुत ही खूबसूरत शब्दों से पिरोई हुई कविता मिली है जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। हालांकि इस कविता किसने लिखी है वो अज्ञात हैं, लेकिन मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इस कविता को सोशल मीडिया पे शेयर किया जो आज मुझ तक पहुंची और आज मैं आप सभी के सामने इसको प्रस्तुत कर रहा हूं। और बहुत ही खूबसूरत एहसास हैं इस कविता के, ज़रा गौर से सुनिएगा कि गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने गगन से माँ के लिए सलाम भेजा है। संवेदना है, भावना है, एहसास है माँ, जीवन के फूलों में खुशबू का आभास है माँ, पूजा की थाली है माँ, मंत्रों का जाप है माँ, मरुस्थल में बहता मीठा सा झरना है माँ। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है माँ, जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है माँ। पृथ्वी है, जगत है, धुरी है, माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना ही अधूरी है। माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है, माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता, माँ का महत्व दुनिया में कम हो ही नहीं सकता, और माँ जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता, और माँ जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। इस पृथ्वी की सभी माताओं को शत शत नमन। और माँ और बेटे के रिश्ते की जब तक बात ना हो तो आज का दिन मुकम्मल नहीं होता है। और यहाँ मैं आभारी हूँ मेरे एक मित्र श्री गगनदीप का, जिन्होंने एक बेहद ही खूबसूरत कविता मुझसे साझा की है। आज ही उन्होंने ये कविता भेजी, क्योंकि आज माँ का दिवस मनाया जाता है। वैसे तो सभी दिवस माता और पिता के हैं ही, लेकिन आज ही मेरे मित्र ने ये कविता भेजी जो श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। बेहद ही खूबसूरत कविता है और माँ और बेटे के जो रिश्ता है उसमें जो खूबसूरती है वो शब्दों से बयान करने की एक बहुत ही सफल कोशिश रही है। तो वो भी आप कृपया मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उस कविता का शीर्षक है ये कदम्ब का पेड़। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती ये कदम्ब की डाली। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती ये कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता
पर मैं चुपके चुपके आता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता। उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह वंशी के स्वर से तुम्हें बुलाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आंख खोलती पर माँ खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। बहुत खूब, क्या बात है और क्या शब्द पिरोए हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। मुझे लगता है कि आप सभी को ये काफ़ी पसंद आएगी और आप लोगों को भी इस ऐसा एहसास होगा माँ के शब्द और माँ के शब्द की शक्ति का। हाँ, और एक बात और कि जिस जन्मभूमि पर हमने जन्म लिया है उसको भी हम भारत माता ही कहते हैं। और आज वो माता कुछ शुभ है और काफ़ी पीड़ा में है। पीड़ा में इसलिए क्योंकि उसके बच्चे यानी भारतीय काफ़ी कष्ट में हैं और कुछ असहाय भी। तो हमारी अपनी माता की तरफ ये फ़र्ज़ है कि हम अपना फ़र्ज़ अच्छी तरह से निभाएं और भारत माता की पीड़ा को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करें। और वो हम कैसे कर सकते हैं ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि अभी जो कोविड की घड़ी चल रही है उसमें हमें सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है। और अगर किसी ना किसी तरीके से हम कुछ इंसानों की, कुछ अपने साथियों की, कुछ अपने संगी साथियों की मदद कर सकते हैं तो वो हमें करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी मदद यही होगी कि हम कोविड प्रोटोकॉल और उसके प्रिकॉशंस का पूरी तरह ध्यान रखें। यही हमारा आज का भारत माता के लिए एक अपना कर्तव्य होगा और इसे हम भली भांति रूप से पूरा करें। यही हमारा आज का संकल्प भी होना चाहिए। माँ तुझे सलाम।